नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल होंगे। बहुत दिनों की व्यस्तता के बाद आज कुछ समय मिला है और उस समय में से जो बात निकल कर के आई है वो यही कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने चारों ओर अंधकार ही दिखाई पड़ता है। ऐसे समय में हमारा मार्गदर्शन ही हमें उस अंधकार से निकालकर उजाले की तरफ ले जाता है। जीवन में मुसीबतों के अंधेरे में हम तभी जाते हैं जब अपनों से बड़ों या अपने मार्गदर्शक के कहे अनुसार नहीं चलते। यदि हम उन्हीं की छत्र छाया में रहें और वैसा ही करें जैसा वे कहते हैं तो जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। आइए ऐसे में महाभारत के प्रेरक प्रसंग पर एक ध्यान देते हैं कि हमें अपने से बड़ों के आदर, सम्मान और मार्गदर्शन की अहमियत का पता चल सके। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। सबको लगा कि भीष्म पितामह जो प्रण कर लेते हैं वो उस पर खड़े रहते हैं, खड़े उतरते हैं और वो पांडवों का वध करते हैं। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी अंदर जाकर पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। अब अखंड सौभाग्यवती भव, हम इसका मतलब ही समझते हैं। और फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्सा, तुम इतनी रात अकेली यहां कैसी आई हो? क्या तुमको कृष्ण लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, मुझे कृष्ण ही लेकर के आए हैं और वो कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और कृष्ण आपने वह काम कर दिया। शिविर में वापस लौटते समय कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है, और अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती तो स्थिति कुछ और ही होनी थी। यानी कि यदि द्रौपदी भीष्म को, धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि को की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस महाभारत के युद्ध की नौबत ही ना। दोस्तों, आपके मन में इस युद्ध के बहुत सारे कारण हो सकता है पता हो, परंतु मुझे लगा कि इस महाभारत के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है। तो हमें इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि वर्तमान में हमारे घरों में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका मूल कारण भी यही है
कि हम जाने अनजाने घर के बड़ों की उपेक्षा करते या हो जाती है। इसलिए हमें अपनी गलती का पता चलते ही उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद ही किसी घर में कोई कलेश, अर्थात कभी किसी घर में कोई कलेश हो ही ना। बड़ों के दिए आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग कवच की तरह काम करते हैं और उस कवच को कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। इसलिए तो हमारी संस्कृति, हमारा जो रहन सहन है, उसके अंदर जो है यह सारे को निश्चित करके ही नियम बनाए गए और उन नियमों की पालना करने वाले घर को ही स्वर्ग कहते हैं। तो बस आज से सभी हम प्रण करें कि सुबह शाम जब भी घर से हमें बाहर आना है तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आए और घर से अंदर जाना है तो भी जाकर के आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेकर के जाएंगे तो जिस काम पर जाएंगे वो सफल होगा। और घर आकर करके यदि हमारा वो कोई भी काम करते हुए गलती हुई या हम देरी हो गई या वो कोई है तो चरण स्पर्श करने से ही वो क्षमा हो जाए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़े भाई साहब, सभी ने ये संस्कार दिए हैं। आज भी हमारे घर में ये जो है क्रम चलता है। आप सभी से भी निवेदन करता हूं, अपने स्कूल में भी यही क्रम चलाए हुए हूं। आज के फैशन की दुनिया वाले लोग इसे पुरातन मानते हैं और इसे इन्फिनिटी महसूस करते हैं, परंतु यह बहुत कारगर उपाय है। आप इसे करेंगे, सुखी रहेंगे, हम सब सुखी रहेंगे। धन्यवाद।